दोस्तों, चाहे भूखे मर जाना लेकिन अपनी पत्नी को ये 3 बातें कभी भी नहीं बताना। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा इन 3 बातों को बताने के लेकर के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी इंसान अपना पत्नी को ये 3 बातें बता देता है वो इंसान अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपना पत्नी को अपना दिल का बात अच्छा तरह से खोल खोल कर बता देता है तो उसका लोग फ़ायदा उठाने लगता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी आप अपना पत्नी को 3 बातें कभी भी नहीं बताना, नहीं तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। आइए अब दूसरा कारण क्या है। अपना पत्नी को दोस्तों कभी भी बैंक बैलेंस के बारे में नहीं बताना कि आपका पास कितना धन दौलत है, कितना ज़मीन है, कभी भी दिल खोल कर नहीं बताना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पराजित व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है, अपने अधीन करना चाहता है। स्वाधीन व्यक्ति ही विजयी होता है और उसके मन में किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्रोध इतना भयंकर चीज़ होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों का इज्जत नहीं करता है, मान सम्मान नहीं करता है, कैसे उससे बात करना चाहिए, सब कुछ भूल जाता है। इसलिए दोस्तों हमें क्रोध पर काबू पाना परम आवश्यक है। यदि आप क्रोध को काबू नहीं कर पाते हो तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। आइए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपने किसी का भलाई किया ये भी बात कभी अपना स्त्री को नहीं बताना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरे बताए हुए इन ज्ञानों को जान लेता है, समझ लेता है अथवा अपना ज़िंदगी में यदि उतार लेता है तो वह व्यक्ति महान होता है। और आइए, इस वीडियो को देखने का फल उसे अवश्य मिलता है, ज़िंदगी में खुश अवश्य रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग उत्पन्न और नष्ट होने वाले जड़ पदार्थों से जुड़े रहते हैं वे योगी तो कदापि नहीं हो सकते, बल्कि पशु पक्षियों तथा अन्य जीवों की तरह भोगी होते हैं। असत्य और बुराई से भरी वस्तुओं या बातों के साथ संबंध रखने से जीवन में अशांति उत्पन्न होती है। अगर हम इंद्रियां से प्राप्त होने वाली सुखों में जीवन व्यतीत करेंगे तो जीवन के अंत में हमारे हाथ खाली रह जाएंगी। जीवन भोगों के लिए नहीं, इनमें निर्लिप्त रहने के लिए बना है। मन चाही वस्तु मिल जाने पर उसके सुख में रम जाते हैं, जिसमें आसक्ति यानी कि लगाव बढ़ती है। इसे केवल एक साधन के रूप में बिना लगाव के इस्तेमाल करने से मन आसक्ति में नहीं फंसता। जो व्यक्ति चीज़ों के सुख में खो जाता है उन चीज़ों के चले जाने पर व्याकुल हो जाता है। इसलिए चीज़ों के मिलने या खोने दोनों के मन को एक समान रूप से मोह रहित रखना ही योग्य है। जीवन यापन से अधिक वस्तु को अपने घर में जमा रखकर हम अपने पर कर्ज चढ़ाते हैं। ये वस्तुएं किसी ज़रूरतमंद को देकर उसके जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। काम ठीक से हो जाता है तो उसे एक सुख मिलता है, और काम ठीक तरह से नहीं होता तो मन में एक दुख होता है। यह दुख सुख होना कर्म की आसक्ति लगाव है। आपका कर्तव्य केवल अनासक्त होकर कर्म करना है। फल तो प्रभु इच्छा के अनुसार मिलता है। असत्य द्वारा सत्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, बल्कि असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। जो अपने है आपके अंदर स्थित है, अभी है, यहाँ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता। जो भी व्यक्ति मन को काबू कर लेता है वह व्यक्ति दुनिया का यानी कि तीनों लोक का सर्वशक्तिशाली बन जाता है। मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही अपना मित्र होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे तो सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी होते हैं, और इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में। जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता वह अपना शत्रु स्वयं है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी भिक्षन कर देता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकते हैं। जो इनका आश्रय नहीं लेता वह अपने आप को जीत लेता है।
और विकार रहित हो जाता है। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है, अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजय पाई जा सकती है। जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम होता चला जाता है, जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है। जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वह सुखी कहलाता है, लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चले नहीं जाए वह दुखी कहलाता है। भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। तरह तरह की परिस्थितियों में जो निर्विकार रहता है वह महापुरुष है। जो व्यक्ति न तो सोना पाकर चमधियाता है न उसे खोकर चिंतित होता है, जो उसके उत्पन्न और नष्ट होने के स्वभाव को समझता है वह समदर्शी हो जाता है। ऊंच नीच को समदृष्टि से देखता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय होता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इतना सोएं कि उठने पर निद्रा या आलस्य न सताई। व्यक्ति को जो सुख प्राप्त होता है उससे अधिक सुख दिखने पर वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है, जिसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं। ऐसे दुख स्वरूप को शरीर के साथ संबंध मान लिया, यही दुख संयोग है। वृक्ष के एक बीज से ही मीलों तक जंगल पैदा हो सकता है, इसलिए बीज रूपी कामना का भी त्याग होना चाहिए। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, रम जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी बात जो सबको सुनना परम आवश्यक है। जो भी व्यक्ति इन ज्ञानों को समझ लेता है वह व्यक्ति परम शांति पाता है। तो जीवन में परम शांति के लिए हमें गीताओं को, बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी बात क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों में जो अपने करने का अभिमान है कि मैं करता हूँ तो होता है, अगर मैं नहीं करूँ तो नहीं होगा, यह केवल मूर्खता के कारण ही मन में धारण कर रखा है। अगर मनुष्य अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके प्राप्त परिस्थितियाँ के अनुसार कर्तव्य कर्म करने में माध्यम मात्र बन जाए तो उसका कल्याण स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। वायु के रूप में सबके प्राण, यम के रूप में यमलोक के स्वामी, प्रकाश के रूप में अग्नि और जल के स्वामी वरुण, वनस्पतियों के पालन पोषण करता चंद्रमा और पितामह ब्रह्मा सब भगवान कृष्ण के ही अनंत रूप है। भगवान श्री कृष्ण में सभी 11 रस विद्यमान है। ये 11 रस है शांत रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, विपतस्य रस, वीर रस, दास्य रस, करुण रस, सख्य रस, वत्सल रस, मधुधर्य रस तथा हास्य रस। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा दर्शन मेरी कृपा से ही हो सकता है, किसी योग्यता से नहीं। साधन के बल पर मैं अपना उद्धार कर लूँगा। जो ऐसा सोचता है वह भगवान की कृपा से कोसों दूर हो जाता है। भगवान तो अभिमान को गलाने पर ही प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, सबसे बड़ी बात दूसरों की भलाई के कार्य करते समय मनुष्य अपना संबंध ईश्वर से जोड़ लेता है और जीवन से जुड़े व्यवहार करते समय संसार को संबंध जोड़ लेता है। यह भूल ही है। दोनों ही काम के समय ईश्वर से संबंध जोड़ना भक्ति और ज्ञान का मार्ग खोलता है। मन वहीं लगता है जहाँ प्रेम होता है। जिससे प्रेम होता है उसका चिंतन अपने आप हो जाता है। चेतन और नित्य होने के कारण जीव यानी कि आत्मा का भगवान से संबंध स्वतः हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि यह जीव परमात्मा का ही अंश है। जिस मनुष्य का लक्ष्य सांसारिक धन संपदा का संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं है, बल्कि एकमात्र
ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान भूमिका निभाते हैं, परंतु दोनों में ज्ञान के मुकाबले भक्ति की महिमा अपरंपार है। क्योंकि ज्ञान में तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति में अनंत रस की प्राप्ति होती है, जो निरंतर बढ़ता रहता है। नेत्रों की दृष्टि और शब्द आपस में नहीं टकराते। शरीर से लगाव नहीं रखना चाहिए, समाज से लगाव रखना चाहिए। शरीर से लगाव रखने से अहंकार का भाव बढ़ता है, जबकि समाज से लगाव रखने पर अहंकार समाप्त हो जाता है। दूसरों की पैसों और चीज़ों तथा शरीर से सेवा कर देना ही सेवा नहीं, बल्कि अपने लिए कुछ भी न चाहकर दूसरों का हित कैसे हो, उन्हें सुख कैसे मिले, इस भाव से कर्म करना ही सच्ची सेवा है। जैसे बिना किसी से प्रेरणा पाए मनुष्य यत्नपूर्वक अपने शरीर की देखभाल करता है। मैं क्या हूँ इसका तो पता नहीं, पर मैं हूँ इसका सबको पता है। मैं क्या हूँ को खोज लेना ही ईश्वर को पा लेना है। मन भगवान में लगाने से संसार का चिंतन नहीं होगा, और बुद्धि भगवान में लगाने से मनुष्य को संसार के आश्रय की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। सांसारिक सुख पदार्थ कर्म करने से प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति भावना द्वारा होती है। कर्मों को भगवान को अर्पण करने से व्यक्ति आसानी से भगवान को प्राप्त कर लेता है। किसी एक विषय में होशियारी प्राप्त करने के लिए बारंबार प्रयत्न करने पड़ता है। मन पर नियंत्रण ध्यान तथा अभ्यास द्वारा किया जा सकता है, ज्ञान द्वारा नहीं। कर्मों से लगाव और फल की इच्छा ही संसार में बंधन का कारण होता है। कर्म हो लेकिन लगाव न हो तथा फल की इच्छा न रहने से कर्म फल त्यागी व्यक्ति आसानी से सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, योग्यता, समर्थ, पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्य के पास है, वह सब का सब संसार से ही मिला हुआ है, उसका व्यक्तिगत नहीं होता। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा।